क्या आपको पता है गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। जिस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने में दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को 47 साल का समय लगेगा, उस कैलकुलेशन को क्वांटम कंप्यूटर ने कुछ सेकंड में ही कंप्लीट कर लिया। ये कुछ ऐसा ही है जैसा गूगल ने 2019 में 53 क्यूबिट्स के साथ किया था, लेकिन इस बार सिकमोर क्वांटम कंप्यूटर ने 70 क्यूबिट्स के साथ ये टास्क परफॉर्म किया। क्यूबिट्स क्लासिकल बिट का एक क्वांटम वर्जन है जो एक ही समय में 1 या 0 या फिर दोनों का ही रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, जिससे किसी भी कैलकुलेशन को अमेजिंग स्पीड से परफॉर्म करने का पोटेंशियल मिलता है। क्वांटम कंप्यूटर अभी अपने डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज पे ही है, लेकिन गूगल ने सिकमोर के साथ जो प्रोग्रेस किया है वह क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक मेजर स्टेप है। इससे पता चलता है कि ये मशीनें बहुत ही ज्यादा स्पीड से पावरफुल और केपेबल होते जा रहे हैं, जिसका असर हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और आपको साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इंटरनेट वास्तव में कैसे काम करता है? आप गूगल पर कुछ भी सर्च समुद्र में बिछी इन केबल्स की मदद से ही कर पाते हैं, पर कैसे? चलिए जानते हैं। इलॉन मस्क अपने स्टारलिंक सैटेलाइट से दुनिया के कोने कोने में इंटरनेट भेजने के सपने देख रहे हैं, पर रियलिटी में दुनिया का 98% इंटरनेट आज भी समुद्र में बिछी केबल्स कंट्रोल करती है। इन मोटी मोटी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर इंसान के बालों से भी ज्यादा पतले ग्लास के फाइबर का नेटवर्क होता है, जो लाइट सिग्नल्स को हजारों किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक गाइड करते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और साउथ चाइना सी के एरिया में ये फाइबर ऑप्टिक आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे, और इन सभी ओशंस में इनका नंबर 550 से भी ज्यादा है। इन फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू जो डेटा भेजा जाता है वो बाइनरी कोड्स में होता है, जिसे रिसीविंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल दिया जाता है। और आपको ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यह है सोडियम मेटल। ये देखने में जितना सॉफ्ट दिखाई देता है, असलियत में उतना ही जहरीला भी है। इसे अगर आप गलती से भी पानी के संपर्क में ले आते हैं तो ये एक धमाके के साथ फट जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें क्लोरीन मिलाते हैं जो अपने आप में एक विषैली गैस है तो आपको मिलेगा नमक, जिसे हम खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑक्सीजन, जो कि आग लगाने का काम करता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस का मिश्रण कराते हैं जो कि एक एक्सप्लोसिव गैस है, तो आपको मिलता है पानी। इन सभी एलिमेंट से पता चलता है कि प्रकृति में सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना महत्व है। और आपको इन सब चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपको पता है ये एक ऐसा लिक्विड है कि जब इस पर दबाव दिया जाता है तो यह एक ठोस की तरह व्यवहार करता है, और अगर इस पर दबाव नहीं दिया जाए तो ये एक लिक्विड की तरह व्यवहार करेगा। इसलिए इसे नॉन न्यूटोनियन लिक्विड फ्लूइड कहते हैं। इसे आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको कॉर्नफ्लावर लेना है और उसमें थोड़ा पानी डालना है। कुछ समय बाद ये बिल्कुल नॉन न्यूटोनियन लिक्विड की तरह व्यवहार करेगा, और ऐसे लिक्विड पर आप दौड़ भी सकते हो। और आपको ऐसे ही साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारा चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज का, तो सूरज किसका चक्कर लगाता है? अब जिनको पता नहीं है कि हमारा सूरज किसका चक्कर लगाता है तो उनको बता दूं कि सूरज हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस नामक ब्लैक होल का चक्कर लगाता है, वो भी 240 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। और हमारे सोलर सिस्टम को मिनिमम 220 से 250 मिलियन साल का समय लगता है पूरे गैलेक्सी का एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में। और सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी स्पिन करती है, और ऐसा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण, जो कि बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैसेस और डार्क मैटर के इंटरैक्शन से जनरेट होता है। और इस रोटेशन से हमारी गैलेक्सी का ओवरऑल स्ट्रक्चर और गति निर्माण होता है। और ये चीज सिर्फ हमारे गैलेक्सी के साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में मौजूद हर गैलेक्सी के साथ हो रहा है। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स शायद इकलौता यूनिवर्स नहीं है। हो सकता है कि इसके जैसा बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हो। हम बात कर रहे हैं मल्टीवर्स के बारे में। मल्टीवर्स थ्योरी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्फिनिट नंबर्स ऑफ सेपरेटेड यूनिवर्स हैं, और हो सकता है कि उनकी सिविलाइजेशन कुछ ऐसी हो जो कि हमारे इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। इस कॉन्सेप्ट में ऐसा कहा जाता है कि हर एक इंडिविजुअल यूनिवर्स एक बबल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सब एक दूसरे से एकदम अलग है। मल्टीवर्स थ्योरी एक तरह की डाउटफुल थ्योरी है, और इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि अभी तक हमने अपने एंटायर यूनिवर्स को ही नहीं देखा, तो मल्टीवर्स तो बहुत दूर की बात है। दरअसल स्टीवन हॉकिंग ने नो बाउंड्री प्रोपोजल नाम का एक हाइपोथेसिस पब्लिश किया था, और इसका प्रभाव ये हुआ कि मल्टीवर्स इनफाइनाइट और एंडलेस है। मल्टीवर्स का इनफाइनाइट और एंडलेस होने का मतलब ये होता है कि जो भी सिचुएशंस यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं, किसी न किसी यूनिवर्स में वो हकीकत का रूप ले रहे हैं। आपका इस मल्टीवर्स थ्योरी पर क्या राय?